सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल समर टीवी उर्दू को और साथ दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट और करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इम्तियाज़ अली समर और आप देख रहे हैं समर टीवी उर्दू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान की बिगड़ती हुई टीम की हालत की वजह से जहां पूरा पाकिस्तान सोग में डूबा हुआ और परेशान है और तमाम लोग जो है तनकीद का निशाना बना रहे हैं मिकी ऑर्थर और सरफराज अहमद को, और कैप्टनसी की काफ़ी सारी बातें की जा रही है और यहाँ पर काफ़ी सारा कहा जा रहा है कि पर्ची प्लेयर्स को निकाला जाए। वहाँ रमीज़ राजा पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कमेंटेटर जो है वो भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने बड़ा मुतालबा कर दिया है पीसीबी से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। उन्होंने इस बात का मुतालबा किया है कि पर्ची प्लेयर्स को निकाला जाए, जो परफॉर्म नहीं दे पा रहे उनको टीम से बाहर किया जाए। तो उनका मुतालबा ये था कि पाकिस्तान के जारे मिजाज बल्लेबाज फवाद आलम को भी वापस लाया जाए और उनके साथ सलमान बट को भी वापस लाया जाए। दोस्तों, फवाद आलम की अगर बात की जाए तो उनको टेस्ट में अभी तक नहीं खिलाया जा रहा और सलमान बट को भी नहीं खिलाया जा रहा। सलमान बट क्योंकि मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट जो है वो एक साथ उन्होंने मैच फिक्सिंग में उन पर पाबंदी लगा दी गई थी और अभी तक वो कोई भी मैच नहीं खेल पा रहे। तो रमीज़ राजा ने इस बात का ऐलान किया है कि जल्द से जल्द सलमान बट को भी वापस लाया जाए, क्योंकि वो छोटी मोटी ट्रॉफीज़ जो है वो पाकिस्तान में वही खेले और इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको अभी तक ज़रूरत है। और उन्होंने इस बात का फ़ैसला किया कि इमामुल हक और काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, पर्ची प्लेयर्स, जिनकी टीम में कोई जगह नहीं बनती लेकिन उनको टीम में सिलेक्ट किया जा रहा है और वो परफॉर्म नहीं दे पा रहे, जिससे पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में ख़राब हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सलमान बट पे ऑलरेडी पाबंदी लगी हुई है और उन्होंने एक अपील भी की हुई है अपने लिए कि मुझे वापस कप्तान बनाया जाए या फिर मैं टीम के खेलने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और सलमान बट ने काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छी दी है, सीनियर प्लेयर हैं वो और बहुत अच्छे तरीके से वो परफॉर्म भी करते हैं और आजकल वो फॉर्म में भी हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कायदे-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में हिस्सा ले रहे हैं और वो खेल भी रहे हैं। HBL हबीब बैंक की तरफ से बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म दे रहे हैं। सलमान बट इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और उनको PSL में भी किसी टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया। सलमान बट के अलावा अगर बात की जाए फवाद आलम की, तो फवाद आलम को भी किसी टीम में सेलेक्ट नहीं किया जा रहा और रमीज़ राजा ने इस बात का एक अपने ट्विटर पे पैगाम जारी किया, बल्कि उनका चैनल है रमीज़ पिक्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। उन्होंने ऐलान किया, इस बात की डिमांड की है कि जल्द से जल्द सलमान बट और फवाद आलम को टीम में वापस बुलाया जाए। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर कोई आपकी ऐप, कोई चैनल या कोई ब्रांड आप प्रमोट करवाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।